बेंगलोर के चिकपेट असम्बली हलके में हैदर अली खान की जोरदार मुहिम। जेडीएस पार्टी के मुतवक्को उम्मीदवार हैं हैदर अली खान। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी से मुलाकात करते हुए दुआएं हासिल की। हैदर अली खान ने दुआएं हासिल की। इस मौके पर जेडीएस लीडर आबिद असलम और दीगर मौजूद थे। हैदर अली खान ने मौलाना मकसूद इमरान रशादी की गुलपोशी करते हुए सियासी मैदान में कामयाबी के लिए दुआएं तलब की। हैदर अली खान ने कहा कि बेंगलुरु खास तौर पर चिकपेट असम्बली हलके की तरक्की के लिए उन्होंने सियासत में कदम रखा है। अवाम की खिदमत, ज़रूरतमंदों की मदद, गरीबों बेरोजगारों की मदद के लिए उन्होंने सियासत में कदम रखा है। हैदर अली खान ने कहा कि चिकपेट के मौजूदा एमएलए उदय गरुड़ाचार्य एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी पार्टी गलत है। हैदर अली खान ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने अक़लियतों पर कई जुल्म ढाए हैं, तो कांग्रेस ने अक़लियतों खास तौर पर मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया है। लिहाजा अवाम असम्बली इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को सबक सिखाएं। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। नमाज पढ़ने के लिए, जुमा की नमाज अदा करने के लिए। वैसे मैं यहाँ का मुख्तदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सालों से ही नमाज तरावी पढ़ते हैं और ये मेरा इलाका भी है। पीछे नगरतमेंट में पढ़ के बड़ा पड़ा हूँ। यहाँ आने का मकसद यही कि इस बार बिस्मिल्लाह करके जेडीएस से मैंने एमएलए का कॉन्टेस्ट करने का इरादा किया है आप लोगों की दुआओं से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है मुझे टिकट दिया गया है। अभी ऐलान लिस्ट में आ जाएगा इंशाअल्लाह। एप्लीकेशन सब डाल दिया गया और एक तस्लीम भी कर लिया है कुमार स्वामी जी ने। देखिए, सियासत में आने का मकसद है कि इस बार बहुत सारे जुल्म हुआ है मुसलमानों पे, बहुत सारे जगह हुआ है, तो मिलजुल कर ही सब इंशाअल्लाह लड़ सकते हैं। देखिए, सेक्युलर गवर्नमेंट मिलकर ही जो है जो आखिरत में जो है कामयाब हो सकेंगे। इसलिए मैंने कोशिश की, बहुत सारा सोच समझकर मैंने इस पार्टी में मुलाकात की। कुमार स्वामी से मुलाकात किया, देवेगौड़ा से मुलाकात किया, सीएम इब्राहिम साहब से मुलाकात किया, हमारे आबिद असलम साहब से मुलाकात किया। इन्होंने इसरार किया, कहा कि हाँ भाई ज़रूरत है कौम व मिल्लत को एक लीडर की। पता नहीं इन्होंने कुछ देखा है, तो उन्होंने इसरार भी किया और मैंने भी तस्लीम किया। पहले से भी सोशल वर्क करता आ रहा हूँ, इस बार मैंने तस्लीम किया, अल्हम्दुलिल्लाह करने का इरादा किया है। पिछले बहुत सालों से, 40-50 सालों से भी इन एरियाओं का कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। जहाँ तक मैं देखा हूँ, यहीं पर रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, बहुत सारा डेवलपमेंट पेंडिंग पड़ा है, हुआ नहीं है। इस बार बहुत सारे लोगों ने, पिछली बार भी, अभी भी इस वक्त बीजेपी की सरकार है, ये क्षेत्र में बीजेपी का एमएलए है, तो ये होने के बावजूद भी इतना खास काम नहीं। आदमी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह सही होगा, लेकिन पार्टी जो है, इस पार्टी ने जुल्म किया हुआ है। आपको मालूम है, सरासर मुसलमानों के साथ आए दिन जुल्म पे जुल्म हुआ है, आए दिन जुल्म है, बहुत सारे जुल्म है। पार्टी से मुराद है कि बीजेपी ने किया है, सीधी बात है, हुकूमत ने किया है, मोदी की सरकार ने किया है, हमारी कर्नाटक की सरकार ने किया है, जो बीजेपी हुकूमत है, जो बोम्मई साहब ने किया है, जुल्म किया है। आज लास्ट के चंद दिनों, 4 दिनों में हमारा रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया है। ये सब जुल्म पे जुल्म हो रहा है, कोई ना कोई खड़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इरादा करके किया है, यहाँ पे खड़ूंगा इंशाअल्लाह। आप लोग मिलकर मुझे जिताएं, मैं भी कोशिश करूंगा कि कौम व मिल्लत की खिदमत करने के लिए इस बार मुझे मौका दें। चिकपेट वालों से मेरी गुजारिश है, चिकपेट काउंसिल से गुजारिश है, इस बार मुझे मौका दें, लाएं। मैं भी नेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पार्टी में कभी हिस्सा नहीं लिया था, पहली बार सियासत में हिस्सा लिया हूँ। हाँ, सरगर्मियाँ सियासत में हैं। इस बार आपको मालूम है कि सरकार किसकी बनने वाली है, इसीलिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की सरकार बनेगी, इन्हीं की सरपरस्ती, चाहे कितने भी सीटों सरकार इंशाल्लाह इन्हीं की बनेगी। इस वजह से मैंने इन्हें हिस्सा लिया है। मकसूद इमरान साहब जामिया मस्जिद के इमाम हैं, उनसे दुआ लेने के लिए मैंने यहाँ पे शिरकत की है। उनकी दुआओं को दरख्वास्त करने के लिए मैंने मस्जिद के इमाम हैं, ये एरिया के बड़े इमाम हैं, पूरे शहर बेंगलुरु गुलिस्तान शहर के जामिया मस्जिद है, पुरानी जामिया मस्जिद। रियाजुर रहमान का भी मैं शागिर्द रहा हूँ, हज़रत से भी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी सिलसिले में दुआ की दरख्वास्त करने के लिए मैंने आज यहाँ नमाज़ पढ़कर दुआ। बिल्कुल, उलमाओं से मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जिस पार्टी में, पहली पार्टी में मुसलमान खड़ा है, जो आप समझे पहली पार्टी आप जानते हैं, उस मुसलमान को जिताना है।
ज़्यादातर पार्लियामेंट में, असेंबली में मुसलमानों का होना ज़रूरी है। ये बिल पास हो गई, वो बिल पास हो गई, जुल्म पे जुल्म होते रहे। अगर मुसलमान अपने हक के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका खात्मा भी हो सकता है, इसके अंदर कमी आ सकती है। चिकपेट की आवाम से मुतालिबा है कि इस बार उन्होंने पिछली बार बीजेपी को जिताया था, इस बार मुझे जिताएं। इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा जो पिछले 40-50 सालों में जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स रुके हुए हैं, इंशाल्लाह मैं उसकी कोशिश करूंगा। स्पेशली मार्केट ले लें, मोती नगर ले लें, बम्बू बाजार ले लें, ये वैसे क्या वैसा पूरा हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सिवाय सेंट्रल के मेट्रो स्टेशन के और वो रोड का जो प्रदीप तक के पास जो रोड बना है बस, और कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। मैं चिकपेट के वासियों से, चिकपेट के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, इस बार आपसे आजिज़ाना गुजारिश करूँगा, पुरखुलूस आपके क्या बोलते हैं, आपके दिली से तमन्ना से गुजारिश करूंगा कि आप मुझे इस बार इंशाल्लाह आएँ। मैं कोशिश करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 5 सालों में बहुत कुछ कर दूंगा, इतना ज़रूर करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोग याद रखेंगे। इन 5 सालों में जो तब्दीली देखेंगे आप लोग याद रखेंगे। इस बार इंशाल्लाह JDS से मुझे उम्मीदवार खड़ा हूँ तो मुझे कामयाब बनाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त रियासत कर्नाटक में मुसलमानों की क़ियादत ना के बराबर हो गई है। सिर्फ हमारी इस वक्त तादाद, हमारी आबादी, हमारी पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है इस रियासत में। हमारे नुमाइंदे सिर्फ 7 हैं असेंबली में। असेंबली में हमारे MLA की तादाद कमज़ोर होने की वजह से, ज़्यादा ना होने की वजह से, कम होने की वजह से हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कभी रिजर्वेशन के नाम से, कभी अज़ान के नाम से, कभी अज़ान बंद करने के नाम से, कभी खुरैशियों पर हमला करने के नाम से दिन ब दिन ये इजाफा होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है कि हमारी क़ियादत नहीं है। इसलिए जनता दल पार्टी इस मर्तबा मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट देगी। अब कौम की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को चुनकर असेंबली में भेजे ताकि इस कौम की, इस मजलूम कौम की, इस मासूम कौम की, इस कमज़ोर कौम की वो क़ियादत कर सके और होने वाले जुल्म को रोकथाम कर सके। इस मकसद से हमारे हैदर अली ख़ान को चिकपेट असेंबली हल्के से टिकट दी जा रही है। अब चिकपेट असेंबली हल्के के तमाम मुसलमानों को दीगर वोटर हजरात से हमारी गुजारिश यही है कि इस बार आप जनता दल को वोट दें। और जनता दल इस वक्त रियासत भर में उसकी लहर चल रही है। अगले वज़ीर आला कुमारस्वामी होंगे, इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि इस मर्तबा आपने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया है, एक मर्तबा जनता दल को वोट देकर देखें। सेट ना जाए।
आपके लिए आपका विशेष